जय हिंद साथियों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डेली 25 क्वेश्चन का क्विज। ये पार्ट 1 है। तो अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज के इस क्विज को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1773 में, 1771 में, 1750 में या फिर 1793 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1905 में, 1911 में, 1920 में या फिर 1909 में। तो माले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? 1909 में पारित किया गया था दोस्तों। 1909 में माले मिंटो सुधार बिल को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मेंबर्स में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? सर पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या फिर ऑप्शन डी सर रिचर्ड क्रॉस। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सर रिचर्ड क्रॉस जो थे ये कैबिनेट मिशन के सदस्य मेंबर नहीं थे। अगला क्वेश्चन, 1938 में किसने प्रांतीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? तो प्रांतीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम प्रांतीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के गठन की मांग किया था। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा किसके अनुसार गठित की गई थी? जो भारत की संविधान सभा थी वो किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग के प्रस्ताव के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, माउंटबेटन योजना के अनुसार या ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन योजना के अनुसार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। और कैबिनेट मिशन योजना जो थी ये 1946 की योजना थी, 1946 की योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389, 389 कुल सदस्य थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299 थी 1947 के समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था संविधान सभा का? दिल्ली में हुआ था दोस्तों। दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई, विनोबा भावे, के एम मुंशी या फिर मोरारजी देसाई। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के एडवाइजर कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के एम मुंशी थे दोस्तों। के एम मुंशी जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? के एम मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी है टी कृष्णाचारी, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन जो ऑप्शन डी है एच बेगे, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर एच बेगे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की उपाधि दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को कहते हैं दोस्तों, प्रियम्बल को कहा जाता है, प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये अस्थायी सदस्य थे दोस्तों संविधान सभा के
अस्थायी सदस्य अगर पूछा जाए कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन के दौरान संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो कौन कौन से दो शब्द हैं जिनको 42वें संविधान संशोधन के दौरान वर्ष 1976 में जोड़ा गया था? ये जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में किया गया था, और 42वें संविधान संशोधन के दोस्तों लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के दौरान संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए थे, और इसके दौरान पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन के दौरान, और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा दोस्तों अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। अखंडता शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। तो एक कुल 3 शब्द थे जो संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है दोस्तों भारत की जनता में निहित है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द का अर्थ क्या है? तो जो प्रस्तावना में प्रियम्बल में सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? सभी नागरिकों को धर्म व उपासना की स्वतंत्रता सेकुलर शब्द का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा है? तो कौन सी विशेषता है जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के न्यायालय के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकात्मक स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकात्मक स्रोत क्या है? ब्रिटिश शासन, यूएसए बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे आप भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से भी जानते हैं। ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकात्मक स्रोत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। कनाडा के संविधान से प्रेरित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है? तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार है दोस्तों भारतीय संविधान में यह लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार भारतीय संविधान में लिया गया है। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है दोस्तों ये कहां से लिया गया है? यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं। कानून के समान जो संरक्षण वाक्य ये अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के दौरान। 42वें संविधान संशोधन के दौरान मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? तो ये भी आप याद रखिएगा 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और वर्तमान समय में अगर बात करेंगे तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में दिए गए हैं। और जो मूल कर्तव्य है दोस्तों ये विचार लिया गया था पूर्व सोवियत संघ से, जिसे अब आप रूस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो जो स्वतंत्रता के अधिकार है दोस्तों ये भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। वही बताई गई हैं अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं जो कि मूल अधिकारों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के दौरान संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के दौरान? तो अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था दोस्तों। और भाग भी आप याद रखिएगा, भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में, भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिए गए हैं? विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है ये कहाँ से लिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। इंग्लैंड जो है दोस्तों ये ब्रिटेन का शहर है, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई ही। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन से विधि के समक्ष समानता का अधिकार लिया गया है। दोस्तों आई होप कि आपको ये क्विज पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्विज पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आप डेली क्विज के वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से पा सकें। टेलीग्राम और कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।